Good morning, dear students. Let us continue our fifth chapter, exercise 5.2, up to three टू पार्ट्स है ना. थ्री के टू पार्ट्स कर लिए थे ना. वी हैव डन. सो बेटा लेट अस स्टार्ट विथ थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में भी आपको सेम क्या करना है, टू पार्ट्स जैसे हमने किए थे कल. क्या किया था इनमें बेटा, आपको गिवन है इन द फॉलोइंग फिगर्स आ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल. एक टू लाइंस का आपको पेयर गिवन है पैरेलल लाइंस का, ठीक है. उसको क्या कर रहा है, ट्रांसवर्सल कट कर रहा है. तो आपको जो जो एंगल्स के नेम नहीं, मतलब नेम गिवन है, वैल्यू नहीं गिवन, तो वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है. सो फॉर थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में आपको ये वाला डायग्राम गिवन है. ये सब कुछ आपने अपनी तरफ से लिखना है, ठीक है. थर्ड पार्ट है, सॉरी ये वाला है थर्ड पार्ट. इसमें आपको 55 एंगल गिवन है और वाई आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है. ये देखो ए बी आपके पास पैरेलल लाइंस है और सी क्या है, ट्रांसवर्सल. सो यहाँ पे राइट करेंगे सिंस ए पैरेलल बी एंड सी इज़ ट्रांसवर्सल, ठीक है. सो ये क्या है, कौन से एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं और एक दूसरे के अल्टरनेट है ना, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाएंगे y इक्वल 55, ठीक है. y इक्वल 55 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दिस मीन्स y की वैल्यू क्या आ गई, 55 डिग्री. ओके. नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट. इसमें टू पैरेलल लाइंस गिवन है एल और एम. आपको थ्री एंगल्स फाइंड आउट करने हैं अब, ठीक है. थोड़ा सा पार्ट बड़ा है बेटा ये, ठीक है, ध्यान से समझ लेना, कोई बात नहीं, इजी है बट सेम है जैसे हमने फर्स्ट थ्री पार्ट्स किए हैं वैसा ही है. एल एम पैरेलल हैं और टी ट्रांसवर्सल है. आप ट्रांसवर्सल की जो कंडीशंस है ना बेटा, उनको अच्छे से क्लियर कर लो, फिर आपको कोई भी क्वेश्चन इसका टफ नहीं लगेगा. इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जो आपको ट्रांसवर्सल की कंडीशंस और एंगल्स के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो सेंड की है, उसको ध्यान से 2-3 बार सुन के फिर उसको नोट्स बनाने हैं उसके आपने, ठीक है. फिफ्थ 5.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखनी है इसकी, जो मैंने आपको सेंड की है, ठीक है. सो इसको एक्स वाई और जेड को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या देखते हैं, देखो ये पहले वाई फाइंड आउट हो जाएगा, डायरेक्ट ही हो रहा है ये, तो देखो वाई और ये 75 डिग्री, ये इंटीरियर एंगल है ना दोनों, और दोनों अल्टरनेट भी हैं, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं. दो ट्रांसवर्सल टू पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल हो तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल. y इक्वल आ जाएगा 75 डिग्री. सो y इज इक्वल टू 75 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. आपने रीजन ब्रैकेट में जरूर लिखना है. अगर आप रीजन नहीं लिखते, दिस मीन्स कि आपको 3 में से हाफ मार्क ही मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेंगे इससे, ठीक है. 3 आउट ऑफ हाफ ही मिलेगा अगर आप रीज़न नहीं लिखते. ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिल जाएगा बस, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकते अगर आप विदाउट रीज़न कुछ भी सॉल्व करते हो. एंड एक्स क्या हो जाएगा, ये देखो ये टू लाइंस क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को, इस तरह से जब भी क्रॉस बनता है तो ये क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं ना. तो ये एक्स और 75 क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू भी 75. नाउ हमने क्या फाइंड आउट करना है बेटा, वैल्यू ऑफ जेड. एक्स की आ गई, वाई की आ गई है ना. जेड की अब फाइंड आउट करने के लिए देखो, मैंने आपको एक स्टार्टिंग में बताई थी एक चीज़, ये स्ट्रेट लाइन है या लगा लो ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है तो दोनों ही स्ट्रेट लाइन, बट इसको स्ट्रेट लाइन लेके चलेंगे, टी इज़ द स्ट्रेट लाइन, ठीक है. और वाई और जेड जो है स्ट्रेट लाइन पर एंगल्स है ना दोनों. ये इस तरह से देखो, इस तरह से आपके पास स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई दे रही ना. इस पर, इस लाइन पर दो एंगल बन रहे हैं ना, जो एल लाइन है उस पर वाई और जेड. तो जो भी स्ट्रेट लाइन पर एंगल बनते हैं वो लीनियर पेयर बनाते हैं, ठीक है. लीनियर पेयर बनाते हैं, दिस मीन्स कि उनका सम दोनों का कितना होता है, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितने भी हो सकते हैं. तो सम ऑफ लीनियर पेयर जो एंगल बनाते हैं उनका होता है y प्लस जेड हो जाएगा 180, ठीक है. तो ये आ जाएगा y प्लस जेड इक्वल 180. तो y की वैल्यू तो हमारे पास है, y हमने फाइंड आउट किया था ना 75 डिग्री, तो आ जाएगा 75 पुट कर देंगे, प्लस में जेड एज इट इज़ पड़ा इक्वल 180. तो 180 में से 75 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, जेड इज इक्वल 105, वाई इज इक्वल टू आ गया 75 डिग्री इज इक्वल टू एक्स. मीन्स एक्स और वाई कितना है 75 और जेड है 105. क्लियर. नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट. सिंस एंगल 3 एंड
120 डिग्री, सॉरी ये पहले डायग्राम देखो, 2 पैरेलल लाइंस है आपके पास और L और M क्या है, ट्रांसवर्सल है इसके, ठीक है। अब हमने एंगल 1, 2 और 3 तीनों फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये 120 गिवन है, ये 140 गिवन है, ठीक है। ये तो आपको साफ दिखाई दे रहा है, क्लियर, ये देखो वर्टिकली अपोजिट है ना, एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं 2 लाइंस, इस तरह से जब क्रॉस बन जाता है ना, इस तरह से क्रॉस, तो ये एंगल हो गए या ये वाले एंगल हो गए, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो एंगल 3 इक्वल 120 आ गया सिंपली, ओके। अब देखो एंगल 2 फाइंड आउट करेंगे। अगर एंगल 3 120 आ गया तो ये मैं आपको एक कंसेप्ट देखो बता रही हूँ, ये 2 पैरेलल लाइंस हैं और ये क्या है, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल पर जो भी एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। ट्रांसवर्सल पर जो भी एंगल बनते हैं, जैसे ये 2A और B पैरेलल लाइंस हैं, L ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल पर ये दोनों एंगल सेम एक ही लाइन पर बन रहे हैं ना, ये देखो इस तरह से, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना हो जाएगा, 120। अब एंगल 3 की वैल्यू पुट कर दो, 120 है ना, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 होता है इनका सम, ठीक है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 की वैल्यू 120 इक्वल 180, तो एंगल 2 कितना आ गया, 180 माइनस 120 इक्वल 60 डिग्री, तो एंगल 2 इक्वल 60 डिग्री, ठीक है। अब फाइंड आउट करना है एंगल 1। एंगल 1 फाइंड आउट करना है तो सेम कंडीशन इस पर लग जाएगी, ए बी पैरेलल लाइंस हैं, M ट्रांसवर्सल है, सेम 2 और 3 वाली कंडीशन, 1 प्लस 140 कितना हो जाता है, 180, तो 1 प्लस 140 इक्वल 180, तो एंगल 1 180 माइनस 140 40 डिग्री आ गया, एंगल 1 कितना आ गया, 40। एंगल 1 इक्वल 40 डिग्री हमने फाइंड आउट कर लिया, एंगल 2 इक्वल 60 एंड एंगल 3 इक्वल 120। आज के लिए बेटा इतना ही करेंगे, थोड़ा आपको फिर मुश्किल हो जाएगी, समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ तक जो है आपने 3rd क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लेना है आपका। ओके, बाय बाय।